आज सुबह देश ने एक भयंकर हादसे की खबर के साथ आंख खोली। एक ऐसा हादसा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति और बारामती के लाखों लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। सुबह की ठंडी हवा और बारामती एयरपोर्ट का शांत माहौल, अचानक एक विमान की गर्जना, आग की लपटें और ढहते हुए तख्ते। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये दर्दनाक खबर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े चेहरे अजीत पवार के जीवन के अंतिम क्षणों के। आज बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती में अजीत पवार का विमान क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया। विमान उस समय लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक लैंडिंग के दौरान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विकराल आग की लपटों में बदल गया। इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार सवार थे। इसके अलावा विमान में कुछ सुरक्षा कर्मी और पायलट भी मौजूद थे। हादसे के बाद विमान धू-धू कर जल गया। डीजीसीए और पीटीआई की पुष्टि के अनुसार इस क्रैश लैंडिंग में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अजीत पवार भी शामिल थे। पुलिस, अग्निशमन और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद विमान के अवशेषों को नियंत्रित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर किसी को बचाया नहीं जा सका। बता दें कि विमान हादसे से कुछ ही मिनट पहले अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। ये पोस्ट उन्होंने सुबह लगभग 8:57 पर शेयर किया था, यानी मौत से चंद वक्त पहले उन्होंने एक आखिरी पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और उनकी देशभक्ति सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। ये शब्द आज उनके अपने अंतिम समय से कुछ ही पल पहले लिखे गए, पर उन्हें क्या पता था कि इसके चंद मिनट बाद ही शायद वो भी आखिरी सांस लेंगे। अजीत पवार मंगलवार को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद बारामती के लिए रवाना हुए थे। वहां उन्हें जिला परिषद चुनावों से जुड़ी एक श्रृंखला में कई सभाओं में हिस्सा लेना था। मुंबई से उड़ान भरने के बाद वो सुबह बारामती एयरपोर्ट पर उसी कार्यक्रम के लिए उतरने की कोशिश कर रहे थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ा दी है। कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने अपने दुख और संवेदना व्यक्त की है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी है और शोक जताया है। एक लंबे राजनीतिक जीवन, लोगों के लिए सेवा और हजारों जनता की उम्मीदों के साथ आज ये समाचार सबके लिए गहरा सदमा लेकर आया है। किसी नेता की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं, ये उस परिवार, उस समुदाय और उस समाज का गम भी है जिसने उनसे उम्मीदें जोड़ रखी थी। इस दर्दनाक हादसे की पूरी जांच, वजह और सबूतों के साथ हम अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app